हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे सभी लोग। गुड मॉर्निंग। बहुत ही बड़ी खबर दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर बन गई है आजकल। ठीक है। लोक सेवा आयोग लोक सेवा आयोग अब इतना सतर्क हो गया है, इतना सतर्क हो गया है दोस्तों कि अब क्या कहा जा सकता है। अभी तक लोगों को लग रहा था कि लोक सेवा आयोग सुधर नहीं रहा है, लेकिन वह लगातार जो है अपनी छवि सुधारने का प्रयास कर रहा है दोस्तों। आर ओ परीक्षा जो पहले 2 दिन कराने वाला था, अब 3 दिन कराता है। 3 दिन कराएगा वो। ठीक है। 3 दिनों में संपन्न होगी आर ओ परीक्षा, 3 दिन में। ठीक है। और अब पीसीएस को लेकर हो रही थी चर्चा कि पीसीएस में जो इतनी पद हैं, कहीं पीसीएस लीक न हो जाए। लेकिन दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है। सरकार की इतनी किरकिरी हो गई थी, जब पेपर लीक चल रहे थे, महीनों बच्चे बैठे रहे धरना पर, तब जाके बात मानी गई थी। ठीक है। और इतनी हालत ख़राब हो गई, इतनी हालत ख़राब हो गई आयोग की और सरकार की, इतना दबाव बन चुका है, इतना मोरल दबाव बन चुका है कि एक लोक सेवा आयोग जो एक संवैधानिक संस्था होने के बाद भी वहाँ से पर्चे अगर लीक हो रहे हैं बार बार, तो यह उसके ऊपर एक धब्बा था। ठीक है। सारे जो अभ्यर्थी थे जो वहाँ से निकलेंगे तो पीसीएस अधिकारी बनेगा, कोई एसडीएम बनेगा, कोई तहसीलदार बनेगा, कोई मतलब डीएसपी बनेगा, इतनी बड़े बड़े पोस्ट पर जाएंगे लोग। लेकिन अगर वो संस्था ही अगर धब्बे वाली है, वो संस्था ही अगर ऐसी है जिस पर विश्वास न किया जा सके। सोचिए अभी हाल ही में जो पेपर हुआ था, एक क्या बोलते हैं, लोक सेवा आयोग का ही पेपर था। ठीक है ना। हाँ, पीसीएस जे में इतनी बड़ी धांधली पकड़ी गई दोस्तों, कम से कम 50 से अधिक कापियां बदल दी गई। कितना अधिक? 50 से अधिक कापियां बदल दी गई मेंस में दोस्तों। सोचिए उन बच्चों का क्या हाल होता होगा जो बच्चे अपनी परीक्षा सही से देकर आते होंगे, अगर उनकी कापी बदल दिया जाए। सोचिए एक गलत लड़का जो है बिना परीक्षा मतलब सही से लिखे हुए वह पास हो जाता है और पीसीएस जे क्वालिफाई कर लेता है और वो बन जाता है अधिकारी। ठीक है ना। लेकिन जज बन जाता है। लेकिन एक जो मेहनत से लड़का पहुंचा था वहाँ जो पहुंचता है मेहनत से दोस्तों, वो बाहर हो जाता है। बस ये सब जो बातें हुई है ना लोक सेवा आयोग में, लोक सेवा आयोग की नींद उड़ा दी दोस्तों। लोक सेवा आयोग की नींद उड़ गई। मतलब वो क्या क्या कर कर डाला, क्या क्या कर रहा है, उस समझ में उसको नहीं आ रहा है। देखिए अब पीसीएस परीक्षा जो है वो 2 दिन में करा रहा है दोस्तों। कह रहा है कि दिन में, एक दिन में उसको सेंटर नहीं मिल रहे हैं। अरे सेंटर पहले मिल रहे थे, अब सेंटर नहीं मिल रहे हैं। ये तो केवल एक बहानेबाजी है दोस्तों। लेकिन सच्चाई ये है कि वो अंदर से कांप गया है, डर गया है। अब गलती ना हो जाए। जब वो इतना सतर्क हो गया है दोस्तों, तो बस मेरा कहने का मतलब है कि आप लोगों को भी अब सतर्क हो जाना चाहिए। ठीक है। अगर अपनी ईमानदारी पर उतर आया है ना, तो आप लोगों को भी अपनी मेहनत पर उतरना चाहिए। चलो तो ईमानदारी करो और मैं अब आ रहा हूँ। अब दिखाता हूँ मेरे अंदर कितनी शक्ति थी, क्षमता थी दोस्तों। तो बस इनकी नोटिस थी, इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में आया। इनको आप लोग जान जाइए, समझ जाइए कि यह क्या कह रहे हैं। थोड़ा इनको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है। एक बार ये कह रहे हैं कि इनका जो प्रेषक है अशोक कुमार सचिव जी हैं, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज के। ठीक है ना। इन्होंने कल ही एक नोटिस जारी किया, रात में आके 13 सितंबर को जारी किया है। ठीक है। 14 सितंबर को मतलब 13 सितंबर को रात में जारी किया था इन्होंने। तो इन्होंने कहा था कि सम्मिलित राज्य प्रवर्ष जो सेवा है प्राथमिक परीक्षा का आयोजन जो है 26 अक्टूबर 2024 के लिए भी परीक्षा केंद्रों की सहमति पत्र उपलब्ध कराए जाने संबंध में। मतलब ये परीक्षा जो 27 अक्टूबर को आप लोग को हो रही थी ना दोस्तों, एक दिन कम हो गया है। अब 26 को भी होगी। यानी एक दिन जो आप लोग बढ़ा के जोड़ रहे थे ना कि 40 दिन, 41 दिन, 42 दिन, एक दिन घटा लीजिएगा। अब 26 को भी होगी और 27 को भी होगी। 2 दिन होगी दोस्तों, 2 दिन ने, ये दिन मत भूलिएगा। 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर को होगी परीक्षा। ठीक है। ये कह रहे हैं कि महोदय उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह अवगत कराने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत परीक्षा का आयोजन दिनांक 27 अक्टूबर 2024 को कराए जाने हेतु परीक्षा केंद्रों की सहमति उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई थी, किंतु अभ्यर्थियों की संख्या के दृष्टिगत जो अपेक्षित संख्या में केंद्रों की सहमति प्राप्त न होने के कारण आयोग द्वारा उक्त परीक्षा अब दिनांक 26 अक्टूबर 2024 पूर्वाह्न 9:30 बजे से
लेकर 11:30 बजे तक व अपराह्न जो है 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक जो है 27 अक्टूबर 2024 व पूर्वाह्न 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक व अपराह्न जो है वहीं 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक 2 दिवसों में कराए जाने की बात की गई है। ठीक है, अतः अनुरोध है कि क्या करना है, परीक्षा का आयोजन जनपद के संबंधित जिन विद्यालयों में सहमति शासनादेश जो है 19/6/2024 को मतलब प्राप्त हो चुका था, ठीक है ना, निहित मानक के अनुक्रम में दिनांक 27/10/2024 हेतु उपलब्ध कराए जाने का मतलब कार्य किया जा रहा है। और ये परीक्षा जब 27 अक्टूबर को होने जा रही है दोस्तों, 27 अक्टूबर को तो हो ही जा रही थी, अब जो है 26 अक्टूबर को भी हो रही है। 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर, ये डेट याद रखिएगा, दोनों डेट आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो गई है। और परीक्षा का शुचिता बनाए रखने के लिए आयोग ये सब कर रहा है। इसका मतलब अब परीक्षा में जो शुचिता होगी, उसकी जो मतलब उसकी जो स्थिति है, जो तैयारी है, वो बड़ी उच्च लेवल की होने वाली है दोस्तों। बस याद रखिएगा, 2 दिन परीक्षा होने वाली है, 2 दिन जा रही है और 3 दिन परीक्षा जो है आरओ की भी हो रही है। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें अब अच्छे बच्चों के लिए अच्छा भी होगा और अच्छा नहीं भी होगा। अब आप लोग कह रहे होंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें होगा नॉर्मलाइजेशन दोस्तों। क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, पेपर का स्तर देखा जाएगा और नॉर्मलाइजेशन स्कोर रहेगा। अब किसी का नंबर घटेगा, किसी का नंबर बढ़ेगा। अब कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मेरा जो है इतना नंबर था, मेरा 90 नंबर है तो मेरा हो जाएगा। हो सकता है उसका घट के जो है 85 पे आ जाए, हो सकता है 85 वाले का घट के 90 वाला घट के 85 पे आ जाए और 85 वाला कहाँ पहुँच जाए, 90 पहुँच जाए। अब ठीक है, इसलिए ये दावा नहीं कर सकता 85 वाला कि अब मेरा हो ही जाएगा। ठीक है, या 90 वाला नहीं कर सकता कि मेरा हो जाएगा, 95 वाला नहीं कर सकता कि मेरा हो जाएगा दोस्तों। इसलिए अब इतना मेहनत करिए, कम से कम 95 प्लस ही लाना होगा, तब आप घटे चाहे बढ़े कोई टेंशन नहीं रहेगी। मतलब जो अधिक रहेगा वो अधिक रहेगा, जो कम रहेगा वो कम रहेगा दोस्तों। बस ये सब बातें हो जाएंगी, बस इनकी जानकारी देनी थी। बस आप लोग इंजॉय करिए, पढ़ाई करिए, मस्ती करते रहिए। बस लोक सेवा आयोग की यही सीख थी, यही बता दिया मैंने आप लोगों को। ठीक है, जय हिंद।